आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बैंकों की लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए आरबीआई ने 10% आईसीआरआर रखने का फैसला किया है। क्या है आईसीआरआर और साथ ही किस तरीके से बैंकिंग को इम्पैक्ट करता है? पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, आप बताइए कि क्या कुछ असर पड़ेगा बैंकिंग इंडस्ट्री को इससे, और आप कैसे देख रहे हैं पूरी खबर को? बिल्कुल, आईसीआरआर यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, और आरबीआई ने अनाउंस किया कि बैंक जो सीआरआर मेंटेन कर रही है उसके ऊपर 10% अतिरिक्त यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो अब उन्हें मेंटेन करना होगा, यानी कि आरबीआई के पास अतिरिक्त रकम अब जमा करनी होगी। और ये जो नियम लागू हुए हैं वो 19 मई से 28 जुलाई के बीच जो उन्हें डिपॉजिट आए हैं उस पर ये नियम लागू होंगे। यानी कि बीच में जब 2000 के नोट की नोटबंदी का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद काफी सारे फ्लोज बैंकों के पास आए, लिक्विडिटी बढ़ी उनकी। तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये एक अस्थायी तरीका है, एक टूल है जो कि आरबीआई यूज कर रही है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही होता है कि जब लिक्विडिटी सिस्टम में काफी ज्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस तरह के टूल का इस्तेमाल करती है। अब इससे होगा ये कि महंगाई पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि लिक्विडिटी काफी ज्यादा आ गई थी। तो लिक्विडिटी को सिस्टम से कुछ समय के लिए बाहर करने से महंगाई भी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि अगर ये पैसा सिस्टम में ही रहा तो इससे महंगाई में भी एक असर पड़ सकता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अमूमन ये कदम उठाती है। इसके बाद बैंकों का डिपॉजिट का ज्यादा हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। अब इससे बैंकों पर ये असर होगा कि कर्ज देने और अन्य जो उनकी गतिविधियां हैं, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उसकी गति में थोड़ा धीमापन आ जाता है। निवेश खपत के लिए कम रकम से आर्थिक गतिविधि पर भी असर दिखने को मिलता है, और बैंकों की लोन देने की क्षमता घटने से ब्याज दरें बढ़ने का भी एक रिस्क सिस्टम में आ जाता है। और क्योंकि लेंडिंग कम हो रही है तो इसका सीधा सीधा असर बैंकों के नंबर्स पे दिखता है, उनको ब्याज से आय कम होती है। इस वजह से हम देखते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ता है, यानी ऑपरेशनल फ्रंट पर भी बैंकों को एक हिट यहाँ पर मिल सकता है। अब ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि काफी अतिरिक्त 2000 नोट आ चुकी थी और इससे लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया। लेकिन ये माहौल ऐसा था क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक धक्का लगा बैंकों को, क्योंकि अभी फिलहाल उनको एक अच्छे क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद बताई जा रही थी, लेकिन इस कदम से हो सकता है कि थोड़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिले। हालांकि हमने काफी सारे जानकारों से बात की और उनका ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, क्योंकि 8 सितंबर को फिर से ये जो फैसला लिया है आरबीआई ने उसकी समीक्षा वापस से की जाएगी। तो ये फेस्टिव सीजन के पहले ही हो जाएगा। अब देखना होगा आरबीआई इसको लेकर आगे क्या फैसला लेती है। लेकिन जब ये घोषणा हुई तो सेंटिमेंट के लिहाज से एक नेगेटिव असर दिखाई दिया आज बैंकों पर। जी हाँ, बिल्कुल एक नेगेटिव असर, और देखते ही देखते देखिए 380 अंकों की कमजोरी जो है निफ्टी बैंक आपको दिखा रहा है, और इस निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है उसको लीड करता हुआ नजर आ रहा है कोटक